आके मिला हमसे, जो ओझा सालम का था, उसके साथ कुछ मामला हो गया था वन विभाग के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखते हैं कि जमीन का मामला हो या फिर अन्य कई मामले होते हैं जिनसे पुलिस के अधिकारी थाना द्वारा पैसा का डिमांड करता है, जिससे गरीब परेशान हो जाते हैं। तो चोरी छुपे लोग बालू का दोहन करते हैं, रात के अंधेरे में काम करते हैं, और जैसा हमारे कार्यकर्ताओं ने आज कंप्लेन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। अभी हम पहुंचे हैं बुढ़मू प्रखंड के नीले कॉलेज के पास राजू रेस्टोरेंट में। यहाँ झामुमो की प्रखंड स्तरीय समिति की एक बैठक की गई है, जिसमें विस्तारीकरण को लेकर चर्चा होना था, लेकिन हालांकि यहाँ पर आज कई कार्यकर्ता समर्थक नहीं उपस्थित हो पाए। देखते हैं क्या क्या चर्चा हुआ, क्या बातें हुई। हमने देखा कि जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद जी, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को कोई पीड़ित 20,000, एक पीड़ित जिसे बोल सकते हैं, उनसे शायद 20,000 का मुआवजा मांगा जा रहा था। उन पर भी हमने देखे कि इन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए फ़ोन के माध्यम से उनसे वार्तालाप किए, और क्या क्या डिसीजन हुआ ये सारा चीज़ इनसे हम पूछेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। आज के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि आज आप लोगों ने किस मामले को लेकर आज यहाँ पर बैठक की। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुढ़मू प्रखंड का आज वनभोज सह विस्तारीकरण की बैठक थी, और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ रांची से आए थे। बैठक में काफ़ी लोग आए, लेकिन चूँकि बहुत सारे पंचायत के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो हमने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया विस्तारीकरण का, और पिकनिक के रूप में इसको हम लोग आज मनाए हैं। इसी बीच में जब हम लोग आते हैं, किसी भी प्रखंड में जाते हैं, तो लोगों की समस्याएं रहती हैं, तो वो लोग जानते हैं कि आए हैं, तो आते हैं, मिलते हैं। उसी क्रम में एक लड़का आके मिला हमसे, जो ओझा सालम का था, उसके साथ कुछ मामला हो गया था वन विभाग के द्वारा। तो उसको हमने वन विभाग के पदाधिकारी को संज्ञान में लेते हुए बात किया पदाधिकारी से, और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया उसको, और मैं समझता हूँ कि एक दिन के अंदर में वो कार्रवाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जहाँ भी जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने का जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हर जगह माननीय हेमंत सोरेन तो नहीं पहुँच सकते हैं, और सरकार जब माननीय हेमंत सोरेन की है, हमारी है, तो क्षेत्र की जनता में किसी किस्म का कोई बात ऐसा ना आए कि लोग आते हैं और हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। ये मैसेज गलत जाएगा, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुन करके और उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पैसा लेने वाला मामला हालांकि पिछले कुछ ज़्यादा ही दिनों से चल रहा था। आपके यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष भी चुने गए हैं, उन लोगों से भी ये मामला को निपटारा किया जा सकता था। क्या आपके पार्टी के लोग यहाँ पर सक्रिय एक्टिव नहीं है क्या? नहीं, सारे लोग एक्टिव हैं, सक्षम हैं, लेकिन मामला जब जिला स्तर का हो जाता है, तो ये प्रखंड स्तर के पदाधिकारी प्रखंड स्तर में ही अपनी कार्रवाई को कर सकते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर मेरे से संपर्क करते हैं और मैं इसको करता हूँ। अच्छा, ये विस्तारीकरण के बारे में बोलिए। आज आप लोगों ने किन किन मुद्दों को लेकर बात की? सिर्फ विस्तार के लिए ही आज बैठक हुआ था या फिर अन्य कई मुद्दों को लेकर? देखिए, फिलहाल तो संगठन की जो शक्ति है, वो चाहे कांके विधानसभा का कलारी प्रखंड हो, बुढ़मू प्रखंड हो या कांके प्रखंड हो, सभी जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत सशक्त रूप से है, और हमारा जो संगठन है वो पंचायत स्तर पर कमेटी बनी हुई है। आपने देखा होगा कि 35 सालों से जिस किला को फतह करने के लिए कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मदद से, मेहनत से वो किला को हम लोगों ने फतह किया, और आज कांग्रेस पार्टी का जो हमारा गठबंधन का जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, वो जीत हासिल किया। कि संगठन की मजबूती पर ही है, तो संगठन मजबूत है, इसको हम और सशक्त मजबूत करना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में 2029 से पहले पंचायत चुनाव भी होगा। अभी महानगर का जो चुनाव हो रहा है, तो आपने देखा होगा और अखबारों के माध्यम से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि रांची महानगर का भी 53 वार्डों का गठन बड़े जोर शोर से किया गया, और आने वाला जो मार्च के महीने में महानगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें हम मजबूत उपस्थिति दर्ज करेंगे। और आने वाले दिनों में यहाँ जो पंचायत का चुनाव होगा, उसमें संगठन मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से हम यहाँ 14 पंचायत हैं, तो 14 पंचायत के मुखिया हो या पंचायत प्रतिनिधि हो, सभी सीटों पर हम जीत हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। इस बैठक में हमने सुना कि अवैध बालू का भी परिचालन काफी है। इस बीच आरोप भी लगता है कि विधायक जी का गाड़ी है, विधायक प्रतिनिधि जी का गाड़ी है। इस क्षेत्र में अन्य थानों पर आप लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे, हालांकि बदनाम तो सरकार ही होता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप इतना जान लीजिए कि हाईकोर्ट में पेशा कानून को लेकर के एक केस चल रहा है, जिसका पिछले 17 तारीख को डेट था, उसके बाद अभी 23 तारीख को डेट है। तो जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक बालू की घाटों का या छोटे खनिजों का कार्य को बंद रखने का आदेश है। अब चोरी छिपे
लोग बालू का दोहन करते हैं, रात के अंधेरे में काम करते हैं। और जैसा हमारे कार्यकर्ताओं ने आज कंप्लेन किया, तो ये कंप्लेन निश्चित रूप से जिला के जो मुखिया हैं, डीसी महोदय, उनके साथ मैं बैठक करूंगा और इन सब बातों को जानकारी देते हुए अविलंब इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। आज के बैठक में आपके कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? आज के बैठक में जो पहले भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा, वही बात हम अभी भी कहेंगे कि संगठन को मजबूत कीजिए। और जब संगठन मजबूत होता है तो ऑफिस जो है ना, सरकारी कार्यालय जो है, वो कार्यालय उठ करके पार्टी कार्यालय या गांव पंचायतों के बीच में आता है। आज देख लीजिए, माननीय हेमंत सोरेन जी के शासन में राज्य की बागडोर जब उनके हाथ में है, तो आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम लगातार तीसरे वर्ष भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये क्या है कि सरकार, पहले लोग सरकार के दरबार में जाते थे, डीसी के कार्यालय का चक्कर लगाते थे, ब्लॉक का चक्कर लगाते थे, अंचल का चक्कर लगाते थे, थाना का चक्कर। आज ऐसा व्यवस्था माननीय हेमंत सोरेन ने कर दिया कि डीसी खुद उस व्यवस्था को लेकर के गांव में पहुंच गया। और गांव में जितने भी तरह के विभाग हैं, बहुत सारी चीजें जानकारी भी नहीं है लोगों को, इसलिए लाभ नहीं ले पाते। नहीं तो कमोबेश 39 योजनाएं राज्य की जनता के भलाई के लिए चलाई जा रही है। उनमें से मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को तो 2 योजना का नाम याद होगा, मैया सम्मान योजना या किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा कुछ जानता भी नहीं है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि श्रम विभाग की तरफ से भी एक बहुत अच्छा योजना है, जिसको लोगों को पता नहीं है। श्रम विभाग में है कि जॉब कार्ड बनाना है। जो असंगठित मजदूर है, वो जॉब कार्ड अगर बनाएंगे तो उनको आने वाले दिनों में, यदि उनकी पत्नी भी कुछ जॉब कार्ड ले ली होगी, तो अगर वो गर्भवती होती है और डिलीवरी होता है, तो सरकार की तरफ से मुफ्त में 15,000 रुपया पहली डिलीवरी के लिए है, फिर दूसरी डिलीवरी के लिए भी 15,000 रुपया, और आकस्मिक बीमारी हो जाए तो बीमारी के लिए भी 25,000 रुपया सरकार की तरफ से देने का प्रावधान है, जो मुफ्त में दिया जा रहा है, जिसको हमारे लोग नहीं जानते हैं। तो ये सभी बताने की जरूरत है। लोगों को जागरूक हमारे कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, और इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ भी लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और अभी भी लोग लगे हुए हैं और आगे भी लोग करते रहेंगे। आज हम लोग जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, तो इन्हीं सब बातों के चर्चा करते हुए उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि बुढ़मू प्रखंड के 14 पंचायतों में आप जमीनी स्तर पर घुसे और 14 पंचायत में जो कमी बेसी है उसको ठीक करें, और बूथ स्तर पर पार्टी के संगठन का कमेटी गठित करें। बूथ कमेटी अगर बन जाता है तो हम आने वाले दिनों में मुखिया का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, हम लोग डायरेक्ट कमांड रहेगा हमारा बूथ पर, और हमारा विजयश्री जो है वो निश्चित रूप से आएगा। आपके क्षेत्र में प्रखंड अध्यक्ष नवीन तिर्की जी का नवनियुक्त हुआ है, उन पर वहाँ पर आपको शामिल होते हुए? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, और उन लोगों को मैंने निर्देश दिया था कि बैठक करो और इसी तरह से वनभोज और कार्यकर्ता सम्मेलन का डेट तय करके फिर सूचित करो। तो वो बैठक जो था वो प्रखंड के लोगों के साथ बैठना था। वो बैठक किए और उन्होंने तय किया है कि आने वाले कितने तारीख को पिकनिक वनभोज कार्यक्रम किया जाएगा और कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। उसकी जानकारी ये लोग हम लोगों को देंगे लिखित रूप से, और आगे फिर हम लोग उसमें शामिल होंगे। एक आखिरी सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखते हैं कि जमीन का मामला हो या फिर अन्य कई मामले होते हैं जिनसे पुलिस के अधिकारी थाना द्वारा पैसा का डिमांड करता है, जिससे गरीब परेशान हो जाते हैं। इस पर आपके पार्टी के लोग कुछ पहल उठा रहे हैं? निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आता है, मैं तुरंत त्वरित कार्रवाई करता हूँ। आप अगर अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी के साथ ऐसा है, अभी बताइए, जो भी थाने का पदाधिकारी होगा मैं तुरंत बात करूंगा और उस पर क्लास भी लूंगा और कार्रवाई भी करवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम बात किए जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद जी से। क्षेत्र में, खासकर बुढ़मू क्षेत्र में लोग अभी हमने यहाँ पर उपस्थित हुए थे, स्टार्टिंग में ही देखे कौन पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या है, जल्दी नहीं खड़ा हो नहीं पा रहे थे, कौन क्या है नहीं है। हालांकि देखते हैं, इन्होंने जगाने का काम किया है इस क्षेत्र में। पहली बार यहाँ पर विधायक जी नवनियुक्त हुए हैं 30-35 सालों के बाद। हालांकि पिछले सरकार में जितने भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, 5 साल तक उनका चेहरा एक बार भी नजर नहीं आता था, सिर्फ चुनाव के समय आता था। हालांकि इस बार जो विधायक क्षेत्र में नवनियुक्त हुए हैं, उनका चेहरा लगातार इस क्षेत्र में दिखता है। आप लोगों को भी कोई समस्या है, परेशानी है, बहुत ऐसे कार्यकर्ता भी विधायक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आए हैं। कुछ परेशानी होगा कमेंट में लिखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।